हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और नई शॉर्ट इंटरेस्टिंग इंग्लिश स्टोरी लेकर, जिसको मैंने वर्ड टू वर्ड पहले ही हिंदी में लिख लिया है। और इसको मैंने पहले ही हिंदी में इसलिए लिखा है, इसलिए ट्रांसलेट किया है, क्योंकि जब भी मैं इसको अपनी रीडिंग के दौरान लिखती हूँ तो वो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, और जो मेरी वीडियो होती है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। और जो लंबी ज्यादा वीडियो होती है ना, उसको देखते देखते इंटरेस्ट उसमें से खत्म हो जाता है, बोरिंग हो जाती है वो चीज। तो इसलिए मैंने मीनिंग साथ में ही लिख लिए हैं, सबके मीनिंग मैं आपको बताती जाऊंगी। पूरी लाइन का मतलब हम समझेंगे उसमें क्या कहा गया है। लास्ट में एक बहुत अच्छा मॉरल है, उसको भी पढ़ेंगे, और वो हमें एक सीख देता है, उसको हम अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल है द प्राउड रोज। प्राउड का मतलब होता है घमंडी। घमंडी। रोज का मतलब गुलाब, गुलाब का फूल। एक घमंडी गुलाब जिसकी ये कहानी है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ प्राउड रोज दैट वॉज इनक्रेडिबली प्राउड ऑफ इट्स ब्यूटिफुल लुक्स। देयर, वहां, लिव्ड, रहता था, अ, एक, प्राउड, घमंडी, रोज, गुलाब, दैट, दैट का मतलब होता है कि या फिर जो, वॉज, था, इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय रूप से, प्राउड, घमंडी, ऑफ, का, इट्स, उसकी या फिर उसका, ब्यूटीफुल, सुंदर, लुक्स, रूप। ठीक है, अगर यहाँ पे लुक होता, एस नहीं होता, तो इस लुक का मतलब होता है देखना। लेकिन अगर इसके साथ एक्स, ये एस लग जाता है, लुक्स बन जाता है, तो ये रूप हो जाता है। ठीक है, तो ये लाइन क्या कह रही है? देयर लिव्ड अ प्राउड रोज दैट वॉज इनक्रेडिबली प्राउड ऑफ इट्स ब्यूटीफुल लुक्स। एक घमंडी गुलाब रहता था, जिसको अपनी सुंदरता पर अविश्वसनीय रूप से घमंड था, बहुत ज्यादा घमंड था उसको। द only disappointment it had was that it grew beside an ugly cactus. The only मतलब सिर्फ, disappointment निराशा, it had उसके पास, was थी, that की, it वह, grew का मतलब होता है उगा हुआ या बड़ा हुआ। beside के साथ में, एन एक, अगली, अगली मतलब बदसूरत, कैक्टस, कैक्टस का पौधा आपने देखा होगा, उसको हम हिंदी में नागकनी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कहती है लाइन? द ओनली डिसअपॉइंटमेंट इट हैड, उसे बस एक ही निराशा थी, और वो क्या थी? इट ग्रीव बिसाइड एन अगली कैक्टस, कि वो एक बदसूरत नागकनी के पौधे के साथ में उगा हुआ था। कौन उगा हुआ था? गुलाब। मतलब गुलाब और कैक्टस का पौधा साथ साथ में उगे हुए थे, और कैक्टस के साथ में होने की वजह से उसको बहुत निराशा थी, गुलाब को। ठीक है, एवरी नेक्स्ट डे द रोज वुड बी रेडी विद एन, एवरी, हर, नेक्स्ट अगला, डे दिन, द रोज मतलब गुलाब, वुड बी रहता था, रेडी, रेडी मतलब तैयार, विद के साथ, एन एक, एवरी नेक्स्ट डे द रोज वुड बी रेडी विद एन, हर अगले दिन जो हमारा गुलाब था वो तैयार रहता था, किसके साथ? विद एन इंसल्ट दैट इट वुड ग्रो अपॉन द पुअर कैक्टस। वो एक बेइज्जती भरे शब्द के साथ, या ये समझ लीजिए कि बेइज्जत करना उसका मकसद था, इस चीज के साथ वो हमेशा तैयार रहता था हर रोज कि वो एक, इट वुड ग्रो अपॉन द पुअर कैक्टस, इट मतलब वह, वुड था, ग्रो उगा हुआ, अपॉन के ऊपर, द पुअर मतलब तुच्छ या गरीब, यहाँ पर पुअर का मतलब गरीब नहीं आएगा, तुच्छ आएगा। ठीक है, कैक्टस, फॉर हिज लुक्स, वो एक बेइज्जती भरे शब्द के साथ रोज तैयार रहता था कि वह
एक तुच्छ नाकनी के पौधे के ऊपर उगा हुआ है। और ऐसा क्यों करता था वो? फॉर हिज लुक्स, उसके रूप के वजह से। जो हमारे कैक्टस के पौधे का लुक है, जैसा वो कांटेदार दिखता है, उसके लुक की वजह से ऐसा गुलाब करता था। एंड द कैक्टस वुड रिमेन क्वाइट, एंड और कैक्टस नागकनी, वुड था, रिमेन मतलब रह गया या फिर रहा, मतलब जो चीज बच जाती है उसको रिमेन कहते हैं, रह गया। क्वाइट, क्वाइट का मतलब चुप या फिर शांत, ठीक है। एंड द कैक्टस वुड रिमेन क्वाइट, और जो हमारा नागकनी का पौधा था वो शांत रहता था, मतलब उसकी सारे इंसल्ट को, सारी बेइज्जती को वो चुपचाप बर्दाश्त करता था। वन फाइन डे a pine tree near the blossomed rose said that it wished it was such a beautiful flower and hoped it could also be so lovely. तो अगली लाइन क्या कहती है? वन फाइन डे, एक अच्छे दिन, एक पाइन ट्री, पाइन ट्री होता है देवदार का पेड़, ये तिकोना होता है, क्रिसमस ट्री के जैसा दिखता है, पहाड़ों में होता है ये, ठीक है। पाइन ट्री, देवदार का पेड़, नियर के पास, द ब्लोसम्ड, ब्लोसम्ड का मतलब होता है खिला हुआ, बिल्कुल खिला हुआ, जैसे गुलाब खिला होता है ना, वो उसको ब्लोसम्ड बोलते हैं। रोज, गुलाब, सेड कहा, दैट की, इट वह, विश्ड, विश्ड मतलब चाहना, चाहता है, इट वह, वॉज था, सच ऐसा या फिर बहुत, एक, ब्यूटीफुल सुंदर, फ्लावर फूल, एंड और होप्ड, होप्ड का मतलब होता है आशा करना। इट वह, कुड, कुड जो है कैन की थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या होता है? कर सकता था। ऑल्सो भी, बी का मतलब होना, सो इतना, लवली मतलब प्यारा। तो ये लाइन अगली क्या कहती है? वन फाइन डे, एक अच्छे दिन, अ पाइन ट्री, एक देवदार का पेड़, नियर द ब्लोसम्ड रोज, उस खिले हुए गुलाब के पास आकर, सेड दैट कहता है कि, इट विश्ड इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल फ्लावर, वह क्या कहता है कि यह एक, गुलाब को कहता है कि यह एक बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल सुंदर फ्लावर है, और होप्ड इट कुड ऑल्सो बी सो लवली, और वो हमेशा ऐसा ही रहे, इतना इतना ही प्यारा वो रहे, गुलाब का फूल, ये उम्मीद करता है, ऐसा चाहता है कौन? पाइन ट्री। लेकिन परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, गुलाब एक दिन खिलता है, अगले दिन को मुरझाना भी पड़ता है, ठीक है। वन फाइन डे, एक अच्छे दिन, another tree said to the pine that there was no need to be sad as we did not have everything. Another tree, another मतलब एक और, ट्री पेड़, said बोला, to the से, पाइन, पाइन का मतलब देवदार का पेड़, दैट की, देयर वहां, वॉज था, नो कुछ नहीं, नीड जरूरत, टू के लिए, बी बनना या होना, सैड दुखी, एज क्योंकि, वी हम, डिड नॉट हैव नहीं है, एवरीथिंग सब कुछ, ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है? लाइन थोड़ी सी बड़ी है, इसको मैं टुकड़ों में बोलती हूँ। अनदर ट्री सेड टू द पाइन, एक दूसरे पेड़ ने उस देवदार के पेड़ से कहा, दैट कि, देयर वॉज नो नीड टू बी सैड, उसमें वहां कुछ भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, एज क्योंकि, वी डिड नॉट हैव एवरीथिंग, क्योंकि हमारे पास सब कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, ठीक है। हेयरिंग द कन्वर्जेशन, द रोज रिप्लाइड टू द ट्रीज, एंड पहले इसको यहां तक ही पहुंचते हैं हम। हेयरिंग का मतलब सुन रहा था, हियर, हियर का मतलब होता है सुनना, और आईएनजी लग रहा है, और ये स्टोरी पास्ट में जा रही है, तो सुन रहा था।
द कन्वर्जेशन, जो बातचीत थी सुन रहा था। कौन सुन रहा था? द रोज, वो गुलाब। सो उसने रिप्लाई किया मतलब जवाब दिया, टू द ट्री, पेड़ों को। यह सब सारी बातें जो थी, सारी बातचीत गुलाब सुन रहा था और उसने जवाब दिया ट्री को, पेड़ को। एंड और said that it seemed like it was the most beautiful flower in this forest। क्या कहा उसने, क्या रिप्लाई दिया हमारे रोज ने? रोज कहता है ट्री से that it seemed, ऐसा लगता है जैसे, it was the most beautiful flower in this forest, कि वो जो गुलाब था सिर्फ वही एक अकेला ब्यूटीफुल फ्लावर था पूरे जंगल में। ठीक है, ये कौन कहता है? गुलाब कहता है, क्योंकि उसको अपनी सुंदरता का बहुत घमंड है। जब गुलाब ने ऐसा कहा उसके बाद एक और फूल आगे आया, और वो कौन था? सनफ्लावर। सनफ्लावर रेज्ड इट्स येलो हेड एंड आस्क्ड, सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी, ठीक है। रेज्ड उठाया, इट्स उसका, येलो पीला, हेड सिर, एंड और आस्क्ड, आस्क्ड मतलब पूछा। सूरजमुखी के फूल ने अपना सिर उठाया, पीले रंग का सिर उठाया और पूछा, वाई डू यू से दैट, वाई क्यों, डू यू तुम, से कहते हो, दैट ऐसा, वाई डू यू से दैट तुम ऐसा क्यों कहते हो, इन दिस फॉरेस्ट, इन में, दिस इज इस या फिर यह, ठीक है। वैसे तो दिस को हम यह लिखते हैं पर इसका सेंस कहीं कहीं इस भी आता है, ठीक है। फॉरेस्ट जंगल, तुम ऐसा क्यों कहते हो, इन दिस फॉरेस्ट, इस जंगल में, देयर आर मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स, देयर यहाँ, आर है, मैनी अनेक, ब्यूटिफुल सुंदर, फ्लावर्स फूल, एंड यू आर जस्ट वन ऑफ देम, एंड और यू मतलब तुम, आर हो, जस्ट बस, वन ऑफ देम, वन ऑफ देम का ये एक ही वर्ड होता है, इसका मतलब होता है उनमें से एक। अगर इसको हम तोड़ तोड़ के लिखें वर्ड को तो ये बनेगा वन, एक, ऑफ का, देम उनमें, ठीक है, उनमें से एक। तो ये लाइन क्या कहती है, वाई डू यू से दैट, तुम ऐसा क्यों कहते हो, इन दिस फॉरेस्ट, इस जंगल में, देयर आर मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स, यहाँ बहुत सारे अनेक सुंदर सुंदर फूल हैं, एंड यू आर जस्ट वन ऑफ देम, और तुम उनमें से ही एक हो। मतलब उनको उसको कहना चाह रहा है सनफ्लावर कि तुम अनोखे नहीं हो, क्योंकि सनफ्लावर तो खुद भी एक फूल है ना। तो वो उसको समझाना चाह रहा है कि सिर्फ तुम ही अकेले यहाँ पर फूल नहीं हो, ब्यूटीफुल फूल तुम ही नहीं हो, सिर्फ बहुत है और तुम उनमें से एक हो, ठीक है। द रेड रोज रिप्लाइड दैट इट सॉ एवरीवन लुकिंग एट हिम एंड एडमायरिंग, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है, एडमायरिंग हिम। द रेड, रेड मतलब लाल, रोज गुलाब, रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब जवाब दिया, दैट की, इट मतलब वह, सॉ मतलब या तो देखना या फिर लगना, ठीक है। एवरीवन हर एक, लुकिंग देख रहा है, एट की ओर या फिर पर, ठीक है, हिम उसकी, एंड और एडमायरिंग, एडमायरिंग का मतलब तारीफ कर रहा है या फिर प्रशंसा कर रहा है, हिम उसकी। तो नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, द रेड रोज रिप्लाइड, जो हमारा लाल रंग का गुलाब था, अब पता चला है कि वो जो गुलाब था वो लाल रंग का था, इससे पहले हमें स्टोरी में रेड नहीं गिवन था, ठीक है। तो जो लाल गुलाब था उसने जवाब दिया दैट इट सो एवरीवन लुकिंग एट हिम एंड एडमायरिंग हिम, ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि हर कोई उस गुलाब को ही देख रहा है और उसी की प्रशंसा कर रहा है। ये कौन कहता है, रेड रोज गुलाब। उसको ऐसा लगता है कि उसको सभी देख रहे हैं, सभी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। द नेक्स्ट मूवमेंट रेड रोज एडिड, द नेक्स्ट मतलब अगला, मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब क्षण या फिर पल, रेड रोज लाल गुलाब, एडिड, एडिड का मतलब जोड़ा, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग रेड रोज एडिड,
अगले क्षण लाल गुलाब ने जोड़ा, क्या जोड़ा? ह्यूमिलेटिंग। ह्यूमिलिएटिंग का मतलब होता है अपमान करना किसी को, ठीक है। ह्यूमिलिएटिंग द कैक्टस बिसाइड इट एंड कॉल्ड इट अगली एंड फुल ऑफ थॉर्न्स। थॉर्न्स, ठीक है। तो क्या ऐड किया हमारे गुलाब ने? द नेक्स्ट मॉर्निंग, द नेक्स्ट मोमेंट रेड रोज एडिड, अगले ही क्षण, अगले ही पल जो हमारा लाल गुलाब था उसने ह्यूमिलेटिंग द कैक्टस, उसने शुरू किया अपमान करना नागकनी के पौधे का, ठीक है। बिसाइड इट, जो उसके साथ में ही था, बगल में ही था, एंड कॉल्ड इट, और उसको बोला अगली एंड फुल ऑफ थॉर्न्स, मतलब बदसूरत। अगली मतलब बदसूरत, एंड का मतलब और, फुल ऑफ थॉर्न, फुल का मतलब होता है भरा हुआ, ऑफ का, थॉर्न्स का मतलब कांटे, ठीक है। क्या बोला? जो हमारा रेड रोज है, लाल गुलाब है, उसने कैक्टस के पौधे को क्या बोला? अगली, बदसूरत और कांटों से भरा हुआ, ठीक है। ये उसकी बेइज्जती करते हुए उसने बोला था। द ट्री क्विकली रिप्लाइड दैट दिस वॉज अ शेमफुल टॉक बाय द रोज, एज नो वन कुड डिसाइड what beauty was, and the rose itself had so many thorns, ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है? द ट्री, पेड़, क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी से, रिप्लाइड जवाब दिया, दैट की, दिस यह, वॉज थी, अ एक, शेमफुल, शेमफुल का मतलब शर्म से भरी हुई, टॉक, टॉक मतलब बात, बाय मतलब के द्वारा, द रोज गुलाब, एज क्योंकि, नो कोई नहीं, नो वन का मतलब पूरे, नो वन एक ही वर्ड होता है ये, इस पूरे का मतलब होता है कोई नहीं, ठीक है। कुड कर सकता था, डिसाइड निश्चय, व्हाट क्या, ब्यूटी मतलब सुंदरता, वॉज थी, ठीक है। तो पहले यहीं तक ही हम समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉमा है, ठीक है। द ट्री क्विकली रिप्लाइड, एक पेड़ ने जल्दी से जवाब दिया, दैट दिस वॉज अ शेमफुल टॉक बाय द रोज, कि ये एक बहुत ही शर्म से की हुई बात है हमारे गुलाब के द्वारा। गुलाब ने बहुत ही शर्म से भरी हुई बात करी है, बहुत मतलब बेकार बात करी है। एज नो वन कुड डिसाइड व्हाट ब्यूटी वॉज, क्योंकि कोई भी ये निश्चय नहीं कर सकता, कोई भी इस चीज का फैसला नहीं ले सकता कि सुंदरता आखिर में क्या होती है। उसको तो वही लगता था, अपने अपने ही रंग को देख के वो उछलता रहता था कि भाई मैं ही सबसे ज्यादा खूबसूरत हूं। पर ये डिसाइड करने का हक उसको किसने दिया, बताइए। इसलिए पेड़ ने उसकी इन बातों को, जो उसने कैक्टस के लिए कही है, शेमफुल का, शर्म से भरी हुई बात का, ठीक है। एंड द रोज इट सेल्फ हैड सो मैनी थॉर्न, एंड और, द रोज गुलाब, इट सेल्फ उसके खुद के, हैड पास, सो मैनी बहुत सारे, थॉर्न्स, थॉर्न्स का मतलब कांटे, एंड द रोज इटसेल्फ हैड सो मैनी थॉर्न्स, और जो गुलाब था उसके पास खुद भी उसके अपने बहुत सारे कांटे थे, क्योंकि गुलाब का जो फूल होता है उसके तने में बहुत सारे कांटे होते हैं। और वो कैक्टस को उसको उल्टा सीधा सुनाया जा रहा है कि तुम ऐसे बदसूरत हो, कांटों से भरे हुए हो। तो यहाँ पर तो ये लिखा गया है कि भाई, और ये सच भी है कि जो हमारा गुलाब है उसके तने में बहुत सारे कांटे होते हैं। तो यहाँ पर उसको उसकी बेइज्जती करना बनता नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसकी बेइज्जती करे जा रहा है। आगे उसको सबक मिलता है, और वो क्या होता है आगे पढ़ के हमें पता चलेगा। एज द डेज पास्ड, एज जैसे, द डेज दिन, पास्ड बीते, द रोज वुड लुक एट द कैक्टस एंड से इंसल्टिंग थिंग्स, रोज गुलाब, वुड करता था, लुक, देखो मैंने बोला था ना आपको, अगर लुक में एस है तो वो रूप बन जाएगा, और अगर एल डबल ओ के ही है सिर्फ, लुक है सिर्फ, तो इसका मतलब देखना होता है, ठीक है। सिर्फ एस ऐड करने से इसका पूरे का मतलब बदल जाता है, ठीक। एट की और, द कैक्टस नागकनी, एंड और, से कहता था, इंसल्टिंग अपमानजनक,
थिंग्स, थिंग्स मतलब चीजें या फिर बातें। तो ये लाइन क्या कहती है, एज द डेज पास्ड, जैसे दिन बीतते चले गए, द रोज वुड लुक एट द कैक्टस, जो हमारा गुलाब था वो कैक्टस की तरफ देखता था, एंड से इंसल्टिंग थिंग्स, और उसको अपमानजनक शब्द, अपमानजनक बातें उसको कहता रहता था। द कैक्टस नेवर गॉट अपसेट एंड even advised the rose that God did not create any form of the life without a purpose। ठीक है। द कैक्टस नागकनी, नेवर कभी नहीं, गॉट हुआ, अपसेट दुखी, एंड और इवन यहां तक कि एडवाइज्ड सलाह देता था, द रोज गुलाब को। ठीक है। दैट की गॉड, गॉड मतलब भगवान या भगवान ने, डिड नॉट मतलब नहीं बनाया है, नहीं किया है, क्रिएट, क्रिएट मतलब बनाना, एनी कोई, फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है रूप, ऑफ का, लाइफ, लाइफ मतलब जीवन या फिर जिंदगी, विदाउट के बिना, अ एक, पर्पस, पर्पस का मतलब उद्देश्य। ठीक है, एक गोल, एक लक्ष्य। तो ये लाइन क्या कहती है, द कैक्टस नेवर गॉट अपसेट, जो हमारा नागकनी का पौधा था, कैक्टस का पौधा था, वो कभी भी उदास नहीं हुआ, एंड इवन और यहां तक कि एडवाइज द रोज, वो जो हमारा गुलाब था उसको सलाह देता था कैक्टस का पौधा, दैट की गॉड डिड नॉट क्रिएट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ विदाउट अ पर्पस, जो भगवान है उन्होंने कोई भी जो हमारे रूप है, इंसानों का हो या जानवरों का हो, वो हर एक उद्देश्य से ही बनाया है, हर किसी को बिना उद्देश्य से किसी को नहीं बनाया है। ठीक है, सिंपल शब्दों में वो कहता है, थोड़ी सी खांसी उठ रही है मुझे, दैट गॉड डिड नॉट क्रिएट एनी फॉर्म, हमारे भगवान ने कोई ऐसा रूप नहीं बनाया है जिंदगी का जो उद्देश्य के बिना हो। जानवरों को भी बनाया है किसी उद्देश्य से, इंसानों को भी बनाया है किसी उद्देश्य से, ताकि दुनिया चल सके। तो बिना किसी उद्देश्य से या बिना किसी उद्देश्य के कोई भी लाइफ, चाहे वो जानवर की हो चाहे किसी और प्राणी की हो, हर एक किसी की लाइफ उद्देश्य से बनी है। ठीक है। सॉरी। अब आगे क्या कहती है स्टोरी, स्प्रिंग पास्ड, स्प्रिंग होती है वसंत ऋतु। ठीक है। पास्ड मतलब चली गई या चला गया, एंड द वेदर बिकेम हॉट, एंड और वेदर, वेदर मतलब मौसम, बिकेम बन गया, क्या बन गया, हॉट गरम। स्प्रिंग पास्ड वसंत ऋतु चली गई, क्योंकि वसंत ऋतु में बारिश होती है तो पेड़ पौधे खिल उठते हैं। ठीक है। एंड द वेदर बिकेम हॉट, और जो मौसम था वो बहुत गर्म हो गया। लाइफ बिकेम सीवियर इन द फॉरेस्ट एज देयर वॉज नो रेन फॉर वेरी लॉन्ग। लाइफ जीवन, बिकेम बन गया, सीवियर गंभीर या फिर बुरा। ठीक है। इन द में, फॉरेस्ट जंगल, एज क्योंकि, देयर वहां, वॉज था या फिर थी, नो मतलब कोई नहीं, रेन बारिश, फॉर के लिए, वेरी बहुत, लॉन्ग लंबा या लंबी। ठीक है। लाइफ बिकेम सीवियर, जो जिंदगी थी, जीवन था, बहुत बुरा हो गया था, बहुत गंभीर हो गया था, इन द फॉरेस्ट जंगल में, क्योंकि देयर वॉज नो रेन फॉर वेरी लॉन्ग, लंबे समय से वहां पर कोई भी बारिश नहीं हुई थी। ठीक है, इसलिए जो वहां का वेदर था बहुत गर्म हो गया, और जाहिर सी बात है पानी की कमी भी होगी। द रेड रोज बिकेम विल्ट। ठीक है। द रेड लाल, रोज मतलब गुलाब, बिकेम हो गया या फिर बन गया, क्या बन हो गया, विल्ट, विल्ट का मतलब होता है WILT, विल्ट। ठीक है, इसका मतलब मुरझाना। तो रेड रोज बिकेम विल्ट, जो हमारा लाल गुलाब था वो मुरझा गया।
क्योंकि मौसम इतना गर्म हो गया और लंबे समय से बारिश नहीं हुई, तो उसको तो पानी चाहिए। One day the red rose saw a sparrow stick its beak into the cactus. One day, एक दिन, the red rose, लाल गुलाब, saw, देखा, a sparrow, एक चिड़िया, स्टिक का मतलब होता है घुसाना, ठीक है, इट्स उसकी बीक चोंच, इनटू के अंदर, द कैक्टस नागकनी, एंड फ्लाई अवे, एंड और फ्लाई उड़ गई, अवे दूर, ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है? वन डे, एक दिन, द रेड रोज सो, लाल गुलाब ने देखा, अ स्पैरो, एक चिड़िया, स्टिक इट्स बीक इनटू द कैक्टस, अपनी जो चोंच है वो कैक्टस के अंदर घुसा रही है, ठीक है, एंड फ्लाई अवे, और उड़ गई ऐसे करके। द रोज वॉज अमेज्ड बाय दिस, द रोज, रोज मतलब गुलाब, वॉज था, अमेज्ड का मतलब चकित या आश्चर्यचकित, बाय के द्वारा, दिस मतलब यहाँ पे है भी यह भी आ सकता है और इसके भी आ सकता है, क्योंकि इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं उस एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं, तो ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन सा उसका मीनिंग फिट हो सकता है, ठीक है। द रेड रोज वॉज अमेज्ड बाय दिस, यह सब देखकर जो हमारा गुलाब था वो चकित था, बहुत आश्चर्यचकित था। and asked the pine tree what the birds were doing. and और asked पूछा, द पाइन ट्री, देवदार के पेड़ से, what क्या, बर्ड्स पक्षी, वर कर रहे थे, वर डूइंग कर रहे थे, उसने क्या पूछा, स्पैरो जो थी चिड़िया, अपनी चोंच को कैक्टस के पौधे में घुसा रही थी और फिर उड़ जा रही थी। तो ये सब देख के हमारा जो गुलाब था वो चकित था, तो उसने देवदार के पेड़ से पूछा व्हाट द बर्ड्स वर डूइंग, कि वो जो पक्षी थे वो क्या कर रहे थे या वो चिड़िया क्या कर रही थी। द पाइन ट्री रिप्लाइड दैट द बर्ड्स वर गेटिंग वाटर फ्रॉम द कैक्टस। द पाइन ट्री, देवदार का पेड़, रिप्लाइड, जवाब दिया, दैट कि द बर्ड्स, पक्षी, वर गेटिंग, पा रहे थे या ले रहे थे, वाटर, पानी, फ्रॉम से, द कैक्टस, नागकनी। क्या कहता है हमारा पाइन ट्री? द पाइन ट्री रिप्लाइड, पाइन ट्री या देवदार के पेड़ ने जवाब दिया, दैट कि द बर्ड्स वर गेटिंग वाटर फ्रॉम द कैक्टस, जो बर्ड्स थे, जो पक्षी थे, वो कैक्टस के पौधे से पानी ले रहे थे, ठीक है। द कैक्टस विच वॉज हर्टिंग, विच वॉज हर्टिंग, नहीं, द कैक्टस तो यहीं पे हो गया, यहां से है लाइन, विच वॉज हर्टिंग द कैक्टस, विच जो, वॉज था, हर्टिंग मतलब तकलीफ दे रहा था, द कैक्टस कैक्टस को, बाय के द्वारा, द होल्स दे मेड इनसाइड इट, होल्स मतलब छेद, दे मतलब वे या उन्होंने, मेड बनाए थे, इनसाइड अंदर, इट यह या फिर उसके, ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है? विच वॉज हर्टिंग द कैक्टस, जो ये सब जो था ना, जो चिड़िया उसके तने में छेद कर रही थी उसके बाद उड़ जा रही थी, ये सब जो था, इससे जो हमारा कैक्टस है उसको तकलीफ हो रही थी, इट वॉज हर्टिंग, उसको तकलीफ हो रही थी, बाय द होल्स, उन छेदों के द्वारा, दे मेड इनसाइड इट, जो पक्षियों ने उसके अंदर बना दिए थे अपनी चोंच से, पानी लेने की वजह से, उसको उनको लग रहा था कि कैक्टस के पौधे के अंदर पानी है। बट इट कुड नॉट सी द बर्ड सफर एंड दस इट वॉज हेल्पिंग देम, बट पर, इट वह, कुड नॉट सी नहीं देख सकता था, द बर्ड, बर्ड मतलब पक्षी, सफर, सफर मतलब पीड़ित है या फिर इन सब चीजों को सहते हुए, ठीक है, एंड और, दस इस तरह, इट वॉज वह था,
हेल्पिंग, हेल्पिंग का मतलब मदद कर रहा था, देम उनकी, बट इट कुड नॉट सी द बर्ड सफर एंड, पर वह देख नहीं पा रहा था पक्षियों को ये सब सहते हुए, एंड दस, और इस तरह इट वॉज हेल्पिंग देम, इस तरह वो उनकी मदद कर रहा था, अपने तने में से पानी उनको लेने दे रहा था, क्योंकि पानी का तो अकाल ही पड़ा, बहुत लंबे समय से बारिश नहीं हुई है, इसलिए जो कैक्टस का पौधा था वो बर्ड की अपने तरीके से मदद कर रहा था। ठीक है, तो आगे स्टोरी क्या कहती है, द रेड रोज फेल्ट टू अशेम्ड टू आस्क द कैक्टस फॉर वाटर। द रेड रोज, लाल गुलाब, फेल्ट, फेल्ट का मतलब महसूस किया, टू, टू मतलब बहुत, अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब शर्मिंदा, टू के लिए, आस्क पूछना, द कैक्टस नागकनी, फॉर के लिए, वाटर पानी। ठीक है, तो लाइन क्या कहती है, द रेड रोज फेल्ट टू अशेम्ड टू आस्क द कैक्टस फॉर वाटर। जो हमारा गुलाब था उसको पानी मांगना था कैक्टस से, और पानी मांगते हुए उसको बहुत ज्यादा उसने शर्मिंदगी महसूस की, क्योंकि जिस कैक्टस की वो डेली बेइज्जती किया करता था उससे उसको पानी चाहिए था, पर उसको मांगने में शर्म आ रही थी। बट फाइनली इट डिड आस्क फॉर हेल्प, बट, पर, फाइनली आखिरकार, इट वह, डिड मतलब किया, आस्क पूछा, फॉर के लिए, हेल्प मदद, बट आखिरकार इट डिड आस्क फॉर हेल्प, उसने हेल्प के लिए, उसने मदद के लिए उससे पूछा, किससे पूछा, कैक्टस से, एंड द कैक्टस काइंडली एग्रीड, एंड और द कैक्टस नागकनी काइंडली विनम्रता के साथ, एग्रीड मान गया। ठीक है, कैक्टस का पौधा तो हमारा वैसे भी बहुत शांत था, अच्छे स्वभाव का था, तो वो विनम्रता के साथ मान गया। क्या, किस चीज के लिए मान गया, गुलाब को पानी देने के लिए। द बर्ड्स फिल्ड देयर बीक्स विद वाटर एंड वाटर्ड द रोज रूट्स। ठीक है, द बर्ड्स पक्षी, फिल्ड भरा या फिर भरी, देयर उनकी, बीक्स चोंच, विद के साथ, वाटर पानी, एंड और वाटर्ड, वाटर्ड का मतलब होता है पानी दिया या पानी डालना, द रोजेस रूट्स, रोज की, गुलाब की जड़ों में। क्या किया बर्ड ने, द बर्ड फिल्ड देयर बीक्स विद वाटर, जो पक्षी थे उन्होंने अपनी चोंच को पानी से भर लिया, और पानी से कैसे भरा, कैक्टस के पौधे में चोंच मार के। ठीक है, कैक्टस के पौधे में चोंच मारी उन्होंने और अपनी चोंच में पानी भर लिया, एंड वाटर द रोजेस रूट्स, रोज की जो जड़ें थी उनमें पक्षियों ने पानी डाल दिया, क्योंकि पक्षी तो अपने आप पी लेंगे अपनी चोंच के थ्रू, पर गुलाब कैसे पिएगा, वो तो, उसका तो कोई मुंह है नहीं ना, उसको तो जड़ों से पानी चाहिए, तो पक्षियों ने अपनी चोंच में भर के पानी उसकी जड़ों में डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये जो स्टोरी है ये एंड होती है। इस स्टोरी को एक बार फटाफट से हम दोबारा पढ़ लेते हैं। ठीक है, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द प्राउड रोज, एक घमंडी गुलाब। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ प्राउड रोज, एक घमंडी गुलाब रहता था, दैट वॉज इनक्रेडिबली प्राउड ऑफ इट्स ब्यूटीफुल लुक, जो अपने सुंदर रूप को देखकर इनक्रेडिबली घमंड था उसको। ठीक है, या वो घमंडी था अविश्वसनीय रूप से। द ओनली डिसअपॉइंटमेंट इट हैड, सिर्फ उसको एक ही निराशा थी, वॉज की, इट ग्रू बिसाइड एन अगली कैक्टस, कि वो एक बदसूरत नागकनी के पौधे के साथ में उगा हुआ था, सिर्फ यही एक उसको निराशा थी। एवरी नेक्स्ट डे, हर एक अगले दिन, द रोज वुड बी रेडी विद एन, जो हमारा गुलाब था वो तैयार रहता था, विद एन इंसल्ट, एक बेइज्जती के साथ हमारा गुलाब डेली तैयार रहता था, दैट इट वुड ग्रो अपॉन द पुअर कैक्टस, कि वो एक तुच्छ नागकनी के पौधे के ऊपर उगा हुआ है, फॉर हिज लुक्स, उसके लुक्स की वजह से उसको वो इंसल्ट करता था, एंड द कैक्टस वुड रिमेन क्वाइट, और जो हमारा कैक्टस का पौधा था वो हमेशा शांत रहता था। वन फाइन डे, एक अच्छे दिन, अ पाइन ट्री नियर द ब्लॉसम्ड रोज, एक देवदार का पेड़ जो कि खड़ा था
किसके पास? खिले हुए गुलाब के पास। सेड दैट, बोला, दैट इट विश्ड इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल फ्लावर। उसने क्या बोला कि वह चाहता है, देवदार का पेड़ चाहता है कि वो जो फूल है बहुत सुंदर है और वैसा ही हमेशा बना रहे। एंड होप्ड इट कुड ऑल्सो बी सो लवली, और इतना ही वो प्यारा भी हमेशा बना रहे। वन फाइन डे, एक अच्छे दिन, अनदर ट्री सेड टू द पाइन, एक और दूसरे पेड़ ने देवदार के पेड़ से कहा, दैट कि देयर वॉज नो नीड टू बी सैड, कि इसमें परेशान होने वाली या दुखी होने वाली कोई भी बात नहीं है। एज, क्योंकि वी डिड नॉट हैव एवरीथिंग, क्योंकि हमारे पास सब कुछ नहीं है। ठीक है। हियरिंग द कन्वर्जेशन, ये बातचीत सुनते हुए, द रोज रिप्लाइड, गुलाब का पौधा बोला, टू द ट्रीज, पेड़ों से, एंड सेड दैट इट सीम्ड लाइक इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर इन दिस फॉरेस्ट। वो क्या बोला कि उसको ऐसा लग रहा है कि वही एक इस जंगल में सबसे ज्यादा सुंदर फ्लावर है। ठीक है। सनफ्लावर रेज्ड इट्स येलो हेड, जो हमारा सूरजमुखी था उसने अपना पीले रंग का सिर उठाया। एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाई डू यू से दैट, तुम ऐसा क्यों कहते हो? इन दिस फॉरेस्ट, इस जंगल में, देयर आर मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स, यहाँ अनेक सुंदर फूल है। एंड यू आर जस्ट वन ऑफ देम, और तुम उनमें से ही एक हो। द रेड रोज रिप्लाइड, गुलाब के फूल ने कहा, लाल गुलाब के फूल ने कहा, दैट इट्स सो, ऐसा लगता है, एवरीवन लुकिंग एट हिम, हर कोई उसे ही देख रहा है। एंड एडमायरिंग हिम, और उसी की प्रशंसा कर रहा है। द नेक्स्ट मूवमेंट, अगले ही क्षण, रेड रोज एडिड, रेड रोज ने जोड़ा या फिर ऐड किया, क्या ऐड किया? ह्यूमिलिएटिंग द कैक्टस, कैक्टस के पौधे को अपमान करना। बिसाइड इट, जो उसके साथ में था। एंड कॉल्ड इट अगली एंड फुल ऑफ थॉर्न्स, और उसको बदसूरत और कांटों से भरा हुआ कहा। द ट्री क्विकली रिप्लाइड, तो पेड़ जो था जल्दी से फटाफट उसने जवाब दिया, दैट की दिस वॉज अ शेमफुल टॉक बाय द रोज, कि यह शर्म से भरी हुई बात है जो गुलाब ने की है। एज नो वन कुड डिसाइड वॉट ब्यूटी वॉज, क्योंकि जो सुंदरता है उसको कोई डिसाइड नहीं कर सकता, उसका कोई निश्चय नहीं कर सकता कि सुंदरता क्या है। एंड द रोज इटसेल्फ हैड सो मेनी थॉर्न्स, और जो गुलाब है उसके तो खुद के पास दुनिया भर के ही बहुत सारे कांटे हैं। ये किसने कहा? पेड़ ने कहा। ठीक है। एज द डेज पास्ड, जैसे जैसे दिन बीतते गए, द रोज वुड लुक एट द कैक्टस, जो रोज था वो कैक्टस की तरफ देखा करता था। एंड से इंसल्टिंग थिंग्स, और उससे अपमानजनक शब्द कहता था। द कैक्टस नेवर गॉट अपसेट, कैक्टस का पौधा कभी भी इससे उदास नहीं हुआ। एंड इवन एडवाइज्ड द रोज, और बल्कि यहाँ तक वो जो रोज था उसको सलाह देता था, दैट गॉड डिड नॉट क्रिएट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ विदाउट अ पर्पस, कि जो भगवान है उन्होंने कोई भी जो हमारा जीवन है किसी भी रूप में जो बनाया है वो एक उद्देश्य से बनाया है, बिना उद्देश्य के किसी की भी जिंदगी, किसी का भी रूप नहीं बनाया है। स्प्रिंग पास्ड, बसंत ऋतु चली गई। एंड द वेदर बिकेम हॉट, और जो मौसम था वो बहुत गर्म हो गया। लाइफ बिकेम सीवियर, जो हमारी जिंदगी थी उसमें बहुत बुरी, वो गंभीर हो गई थी। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। एज, क्योंकि देयर वॉज नो रेन फॉर वेरी लॉन्ग, क्योंकि लंबे समय से वहां पर बारिश नहीं हुई थी। द रेड रोज बिकेम विल्ट, जो लाल गुलाब था वो मुरझा गया था। वन डे, एक दिन, द रेड रोज सॉ अ स्पैरो, लाल गुलाब ने एक चिड़िया देखी, स्टिक इट्स बीक इनटू द कैक्टस, जो अपनी चोंच को कैक्टस के अंदर घुसा रही थी। एंड फ्लाई अवे, और दूर उड़ गई। द रोज वॉज अमेज्ड बाय दिस, जो गुलाब था यह सब देखकर चकित था। एंड आस्क्ड द पाइन ट्री, और उसने देवदार के पेड़ से पूछा, व्हाट द बर्ड्स वर डूइंग, कि पक्षी क्या कर रहे थे ऐसे। द पाइन ट्री रिप्लाइड, वह देवदार का पेड़ बोला, दैट द बर्ड्स वर गेटिंग वाटर फ्रॉम द कैक्टस, क्या बोला देवदार का पेड़, कि जो बर्ड्स हैं वो कैक्टस के पौधे से पानी ले रहे हैं। विच वॉज हर्टिंग द कैक्टस, जो कि कैक्टस को तकलीफ दे रहा था। बाय द होल्स, जो छेद किए थे उन्होंने
उससे कैक्टस को तकलीफ हो रही थी। दे मेड इनसाइड इट, उन्होंने जो अंदर तक छेद उसके बना दिए थे, उससे कैक्टस के पौधे को तकलीफ हो रही थी। बट इट कुड नॉट सी द बर्ड सफर, पर वो कैक्टस का पौधा जो था पक्षियों को पीड़ित होते हुए या ये सब चीजें सहते हुए नहीं देख सकता था। एंड दस, और इस तरह इट वॉज हेल्पिंग देम, इस तरह वो उनकी मदद कर रहा था। द रेड रोज फेल्ट टू अशेम्ड टू आस्क द कैक्टस फॉर वाटर, जो हमारा लाल गुलाब था उसको बहुत शर्मिंदगी हुई कैक्टस के पौधे से पानी मांगने के लिए, ठीक है। बट फाइनली, पर आखिरकार, इट डिड आस्क फॉर हेल्प, उसने उससे मदद के लिए पूछ ही लिया। एंड द कैक्टस काइंडली एग्रीड, और जो हमारा कैक्टस का पौधा था वो विनम्रता के साथ मान गया क्योंकि वो सबकी मदद कर रहा था। द बर्ड्स फिल्ड देयर बीक्स विद वाटर, पक्षियों ने अपनी चोंच को पानी से भर लिया। एंड वाटर द रोजेज रूट्स, और जो गुलाब था उसकी जड़ में पानी को डाल दिया। ठीक है, तो ये स्टोरी आपको समझ में आई? थोड़ी सी मुझे खांसी हो गई थी बीच में, अब थोड़ा ठीक है, तो इससे थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हुई होगी आप लोगों को, उसके लिए माफ कीजिएगा मुझे। तो चलिए मॉरल देखते हैं स्टोरी का। मॉरल क्या कहता है? नेवर जज एनीवन बाय देयर अपीयरेंस। नेवर मतलब कभी नहीं, जज करना मतलब एक तरीके से फैसला लेना। एनीवन किसी का भी, बाय के द्वारा, देयर उनकी, अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब जो वो दिखते हैं, ठीक है। नेवर जज एनीवन बाय देयर अपीयरेंस, जैसे लोग दिखते हैं सिर्फ उन्हीं चीजों से, उन्हीं हालातों से, उन परिस्थितियों से ही उनका आपको जज नहीं करना है कि वो अच्छे हैं बुरे हैं जो भी हैं, ठीक है। जब तक आप उनसे बात ना कर लो, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड ना कर लो, आप जान ना लो कि वो लोग कैसे हैं, सिर्फ उनको देख के, उनके रंग रूप को देख के, उनके लुक्स को देखकर अपनी राय हमको नहीं बनानी चाहिए, और उनको इंसल्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हर एक इंसान की अपनी अलग पर्सनल सुंदरता होती है जो भगवान ने उसको दी होती है, तो उसको समझना चाहिए हमें। किसी के साथ बदतमीजी, किसी की बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो ये जो आज की स्टोरी थी ये हमें यही सिखाती है, ठीक है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं हम। अगर वीडियो थोड़ी बहुत ठीक लगी हो, क्योंकि आज तो मुझे खांसी आ गई, तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आप लोगों को हुआ है, बट फिर भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि मैं पहले ही दवाई खा के बैठूं ताकि मुझे खांसी ना आए। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज थोड़ा सा सब्सक्राइब करना, मुझे चैनल को आगे बढ़ाना है। मुझे आप लोगों को और अच्छी अच्छी स्टोरी सुनानी है, खुद भी पढ़नी है, आपको भी पढ़ाना है, तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।